हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज उसका लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। ऑलरेडी इसके कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, आज उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। और ये लेक्चर देखने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो लेक्चर ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर देखना स्टार्ट करें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ कॉट ए, कॉट बी एंड कॉट सी आर इन एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देन शो दैट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन एपी। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एपी क्या होता है ये हमें पता होना जरूरी है। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये पता होना जरूरी है। मान लो आपको कोई भी 3 नंबर्स उन्होंने दिए हैं, ये 3 नंबर्स दिए हैं ए बी एंड सी, ये 3 नंबर्स आपको दिए हैं। तो इन्होंने बोला कि ये 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर की एडिशन ये होती है 2b। मतलब सेकेंड नंबर जो है इन दोनों की एडिशन दैट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये रेशो मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी कंडीशन रही तो हम बोलेंगे दिस इज इन एपी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी। अब ए बी सी की जगह पे ये 3 नंबर्स, ये 3 एंगल्स उन्होंने दिए हैं, कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी। तो ये एपी में है, तो शो करो कि ये तीनों भी क्या है, एपी में है। तो ये तीनों एपी में है, मतलब लास्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर मिलना चाहिए। ये कंडीशन जब हमें मिलेगी तो हम बोलेंगे यस इट इज इन एपी बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन आपको दी है उसका यूज करके आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, बाय यूजिंग साइन रूल एंड कोसाइन रूल। यहाँ पे भी वही हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले लिख लो क्या दिया है, कॉट ए, कॉट बी एंड कॉट सी आर इन एपी। ये तीनों अगर एपी में दिए हैं इसका मतलब क्या होगा, कॉट ए प्लस कॉट सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉट बी मिलेगा। कॉट बी नहीं, 2 कॉट बी मिलेगा, जैसे कि एपी की कंडीशन होती है। ये एंगल दोनों की एडिशन, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिडल का जो नंबर आएगा दैट इज बोथ आर इक्वल, तो हम कहेंगे आर इन एपी, ओके। अब देखो ये जो दिख रहा है हमें कॉट ए, कॉट सी, कॉट के लिए हमारे पास रूल नहीं है, लेकिन हमारे पास साइन एंड कोसाइन रूल है, मतलब कॉस एंड साइन के लिए है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो दिया हुआ एंगल है उसको साइन एंड कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें पता है tan इज इक्वल टू होता है साइन डिवाइड बाय कॉस, कॉट इज इक्वल टू होता है कॉस डिवाइड बाय साइन। तो कॉट को लिखो कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, प्लस इसको लिखो कॉस c डिवाइड बाय साइन c, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉट को लिखो कॉस b डिवाइड बाय साइन b, ओके। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे तीनों साइड में, यहाँ कॉस a है डिवाइड बाय साइन a, कॉस c डिवाइड बाय साइन। तो यहाँ पे साइन एंड कोसाइन दोनों रूल हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। नीचे साइन दिया है तो साइन के लिए हम लोग साइन रूल अप्लाई करेंगे, और ऊपर कॉस है तो उसके लिए कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कोसाइन रूल एंड साइन रूल क्या होता है। कॉस ए के लिए बताती हूँ, कॉस ए के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर, मैंने क्या बोला है, यहाँ ए है तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या 2bc, राइट ना। ऐसे होता है साइन रूल, सॉरी कोसाइन रूल। सिमिलरली बी होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे b है तो बचे हुए 2 एंगल्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे डिवाइड बाय 2ac। ऐसे हर एक एंगल के लिए हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली साइन रूल, साइन रूल क्या है हमने स्टडी किया था, क्या है देखो, साइन a डिवाइड बाय a इज इक्वल टू साइन b डिवाइड बाय, हमें साइन a चाहिए ना, साइन abc चाहिए, तो हम लिखते हैं साइन b डिवाइड बाय b इज इक्वल टू साइन c डिवाइड बाय c इज इक्वल टू हमने k कंसिडर किया। तो साइन a इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये a उधर शिफ्ट किया तो हमें मिलेगा a के। सिमिलरली साइन b मिलेगा b के, साइन c मिलेगा c के। तो ये वैल्यूज जो है
वो यहाँ पे हम लोग पुट करने वाले हैं। तो देखो क्या मिलेगा, कॉस ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। ये कॉस ए की जगह पे मैंने लिखा, डिवाइड बाय साइन ए की जगह पे हम लिखेंगे ए के, तो इसको लिखो ए के, प्लस कॉस सी लिखो, कॉस सी क्या है, जैसे ये लिखा वैसे ही कॉस सी की जगह पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा माइनस सी स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय 2ab डिवाइड बाय साइन सी है मतलब यहाँ पे आएगा सी के, दैट इज इक्वल टू 2 यहाँ पे है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू यहाँ पे क्या है कॉस बी की जगह पे आप क्या लिखोगे, इसके जैसा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac डिवाइड बाय साइन बी की जगह पे आएगा बी के। ओके, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करो आप लोग, ये जो 2abc ए के है इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लो, राइट ना। तो क्या रेशियो बनेगा देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ये 2bc नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, ए बी सी, इसको इस सीक्वेंस में लिखो ए बी सी के। ओके, प्लस सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ये नीचे 2 आ गया, ए बी नीचे आ गया तो यहाँ पे मिलेगा ए बी सी के इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ये 2ac नीचे आके ए बी सी के बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये 2abc के, यहाँ पे भी 2abc के, यहाँ पे भी 2abc के, तो ये तीनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसको अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे ये और ये दोनों कैंसिल होंगे। ठीक है, अब बची हुई जो टर्म है उसको लिख लो, क्या है देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस नीचे कुछ भी नहीं है तो आप डायरेक्टली अभी कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, 2b स्क्वायर बनेगा, 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल होता है, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये दोनों 2 भी कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड शिफ्ट किया तो डिवाइड होगा और डिवाइड बाई 2 आएगा तो ये कैंसिल होगा। बची हुई टर्म को लिख लो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है, बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर को उधर शिफ्ट करो, हमें प्रूव जो करना है उसके लिए हमें ये बी स्क्वायर को उधर शिफ्ट करना होगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, माइनस बी स्क्वायर उधर शिफ्ट किया तो वो प्लस बी स्क्वायर बनेगा, प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों मिला के कितना बनता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बनता है। और यही तो हमें प्रूव करना था, राइट ना। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये तीनों नंबर्स क्या है, एपी में है। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी, ओके। ऐसे हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ a cos a is equal to b cos b then prove that the triangle is right angle and an isosceles triangle। तो देखो a b c दिया है, मान लो ये a b ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड आइसोसेलस है। ये हम कैसे प्रूव करेंगे, इन तीनों में से मान लो मैंने इसको a नाम दिया, इसको b नाम दिया, इसको c नाम दिया, तो इन तीनों में से एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो हम बोलेंगे ये राइट एंगल है। ओके, और तो और अगर ये दोनों एंगल इक्वल रहे, ये दोनों अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे आइसोसेलस है। ओके, राइट एंगल है एंड आइसोसेलस है, ऐसे उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, देखो मैं आपको बताती हूँ। c इज इक्वल टू हमें पाई बाय 2 है, ये प्रूफ करना है।
C इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है, एंड A इज इक्वल टू B है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। इसके लिए भी हम लोग साइन रूल अप्लाई करने वाले हैं। हर एक एग्जाम्पल में आपको साइन एंड कोसाइन रूल अप्लाई करना है, बट हर एक एग्जाम्पल के स्टेप्स अलग अलग हैं, उसको अलग तरीके से प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो साइन रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन दिया है, बस A एंड B दिया है, तो हम बस A एंड B का ही टर्म यूज करेंगे। सो बाय साइन रूल क्या है, B डिवाइड बाय साइन A इज इक्वल टू A डिवाइड बाय साइन A इज इक्वल टू B डिवाइड बाय साइन B इज इक्वल टू क्या है, K। ओके, सो यहाँ पे A इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, K इंटू साइन A मिलेगा। सिमिलरली B इज इक्वल टू क्या मिलेगा, K इंटू साइन B मिलेगा। सो ये दो टर्म्स को हम लोग इसके अंदर पुट कर सकते हैं। गिवन क्या दिया है, A cos A इज इक्वल टू B cos B, इसके अंदर हम लोग ये इक्वेशन पुट कर सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा K इंटू साइन A इंटू A की जगह पे मैंने पुट किया K इंटू साइन A इंटू कॉस A इज इक्वल टू B की जगह पे पुट करेंगे K इंटू साइन B इंटू कॉस B। ओके, अब दोनों साइड में K है, उसको हम कैंसल कर सकते हैं। यहाँ पे अभी बचता है साइन A इंटू कॉस A साइन B इंटू कॉस B। अगर मैं इसको 2 लगा दूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। 2 साइन A इंटू कॉस A, हाफ एंगल फॉर्मूले अगेन, ऑलरेडी मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया इसके पहले। 2 अगर आपके पास लिस्ट होगी तो आप लोग क्रॉस वेरीफाई करके मुझे तुरंत बता सकते हैं। 2 इंटू साइन B इंटू कॉस B। ओके, अब देखो इसको एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या, 2 साइन 2 थीटा, ऐसे लिखती हूँ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 2 थीटा रहा तो इसका हाफ बनता है थीटा और उसको 2 मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऐसा ये फॉर्मूला है, इसको कहा जाता है हाफ एंगल फॉर्मूले। तो यहाँ पे भी हम लोग वो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ A है यहाँ B है, दोनों के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे हम साइन 2 थीटा मतलब साइन 2A लिख सकते हैं। सिमिलरली 2 साइन B कॉस B की जगह पे हम लोग साइन 2B लिख सकते हैं। ओके, अब ये साइन 2B को इधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, हमें प्रूफ क्या करना है, C इज इक्वल टू पाई बाई 2 A इज इक्वल टू B। तो ये B को इधर शिफ्ट करो तो क्या मिलेगा, साइन 2A माइनस साइन 2B इज इक्वल टू 0। ये उस साइड शिफ्ट हुआ, प्लस का माइनस बनेगा और इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ पे भी हम लोग एक और फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, कौन सा, साइन C माइनस साइन D, ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। साइन C माइनस साइन D होता है 2 कॉस C प्लस D डिवाइड बाई 2 इंटू साइन C माइनस D डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ C की जगह पे क्या है 2A एंड D की जगह पे क्या है 2B, तो अप्लाई कर दो। Therefore 2 cos 2A प्लस 2B डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 2A माइनस 2B डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो ये 2 कैंसिल होता है, ये 2 कैंसिल होता है, 2 कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। तो बचता क्या है यहाँ पे 2 कॉस, यहाँ बस A प्लस B बचेगा इंटू साइन, यहाँ A माइनस B बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमें ये तो पता है कि 3 एंगल्स की एडिशन कितनी होती है 180 डिग्री। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। एज वी नो दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू होता है पाई, मतलब 180। ओके, अब मुझे A प्लस B चाहिए यहाँ पे, इसलिए मैं क्या करूँगी, A प्लस B रखूँगी, C को उधर शिफ्ट करूँगी। तो A प्लस B इज इक्वल टू हमें मिलेगा पाई माइनस C। पुट कर दो उसके अंदर 2 इंटू कॉस
a प्लस बी है, इसका मतलब यहाँ पे मिलेगा पाई माइनस सी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अलाइड एंगल्स का यूज करेंगे। पाई माइनस सी है ना, सोचो जरा, अलाइड एंगल्स यहाँ पे 0, π/2 एंड पाई। हॉरिजॉन्टल पे होता है नो चेंज, राइट ना। अब ये पाई माइनस सी है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पाई के पीछे माइनस, मतलब यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। हमारे पास क्या है, कॉस, कॉस रहेगा निगेटिव, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी माइनस, ये 2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पाई माइनस सी है, चेंज होता है क्या, नो चेंज, मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा। तो कॉस के लिए हम लिखेंगे कॉस, एंड एंगल क्या है हमारा सी, तो एंगल सी लिखेंगे, इनटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ओके, हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे ये 2 अगर मैंने इधर शिफ्ट किया, -2 को ही शिफ्ट कर दो, -2 अगर मैंने इधर शिफ्ट किया तो 0 डिवाइड बाई -2 हमें 0 ही मिलेगा। मतलब हमारे पास कॉस सी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 लिखते हैं सेपरेट करके। इसका मतलब क्या होता है, एक तो ये 0 रहेगा, नहीं तो ये 0 रहेगा, दोनों में से एक 0 रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस सी इज इक्वल टू 0 और साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, कॉस एंगल, कॉस का कौन सा एंगल 0 होता है, कॉस का 90, कॉस 90 0 होता है एंड साइन 0 0 होता है ना। तो इसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस सी इज इक्वल टू 0 की जगह पे हम कॉस 90 मतलब कॉस π/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 0 हम लोग लिख सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, दोनों ऑपोजिट है। अब यहाँ पे कॉस सी इज इक्वल टू कॉस π/2 है, इसका मतलब सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। और साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 0 है, मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब यहाँ पे सी इज इक्वल टू π/2 तो हमें मिल गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 है। अगर ये माइनस बी को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये क्या बनता है, प्लस बी, मतलब ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी मिलेगा। आया समझ में। तो हमें यही तो प्रूफ करना था। यहाँ c इज इक्वल टू π/2 है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर c इज इक्वल टू π/2, दैट मीन्स ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड बोल सकते हैं, एंड A इज इक्वल टू B, दैट मीन्स ट्रायंगल ABC is an isosceles also triangle। ओके, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। आया समझ में सबको। ऐसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। हर एक एग्जाम्पल आपको अलग अलग तरीके से प्रूफ करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, with usual notations prove that 2bc cos a plus ac cos b plus ab cos c is equal to a square plus b square plus c square। अगर ऐसे दिखे cos तो समझ लो आपको कोसाइन रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे साइन दिखे तो साइन रूल अप्लाई करना है। बहुत सिंपल एग्जांपल है ये, तो बहुत ही सिंपल है। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले LHS कंसिडर कर लो। LHS क्या दिया है, 2 इंटू BC cos A प्लस AC cos B प्लस AB cos C। 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू ये BC मतलब 2BC बनेगा cos A प्लस 2 इंटू AC 2AC cos B प्लस 2 इंटू AB 2AB cos C। यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई करना है। cos A की जगह पे कोसाइन रूल क्या आएगा, 2BC। कोसाइन रूल A है, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाय 2BC। मैंने क्या बोला है, जो एंगल है उसको माइनस करना है, बचे हुए 2 एंगल्स की एडिशन करनी है, डिवाइड बाय बचे हुए 2 एंगल्स को 2 लगाना है, प्लस यहाँ पे भी सेम 2AC। यहाँ B है तो यहाँ पे आएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर
डिवाइड बाय 2ac प्लस यहाँ 2ab एज इट इज रहेगा, cos c की जगह पे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab। ओके, अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल स्टेप है, ये 2bc कैंसिल होता है, 2ac कैंसिल होता है, 2ab कैंसिल होता है, बचता क्या है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस, अब एज इट इज आप लोग बची हुई टर्म्स को लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे b स्क्वायर है, ये माइनस b स्क्वायर, ये कैंसिल होता है, प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये कैंसिल होता है, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल होता है, बचता क्या है, a स्क्वायर, यहाँ पे बचता है b स्क्वायर एंड यहाँ पे बचता है c स्क्वायर। यही तो हमें चाहिए था, प्रूफ करना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज प्लस c स्क्वायर दैट इज इक्वल टू RHS। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, हार्डली 3-4 स्टेप में आपका आंसर आ गया। ओके, बस हार्डली कोसाइन रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना था और सॉल्व करना था, बाकी कुछ भी नहीं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों साइन रूल एंड कोसाइन रूल के ऊपर बेस्ड यहाँ तक एग्जाम्पल थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक। नेक्स्ट लेक्चर में हाफ एंगल फॉर्मूलेज वगैरह है, उनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है एंड 12 है। टोटल 3 क्वेश्चंस बचे हैं जो कि हाफ एंगल फॉर्मूलेज एंड उनके एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल एंड कोसाइन रूल उनके ऊपर बेस्ड है। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगी। आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।